हेलो। ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें, जो हमारा ये ज्ञान की बातों की श्रृंखला जो चलती है, उसमें हमने एक पिछला बार जो वीडियो बनाया था वो हम इस बारे में बनाए थे कि हमारे जो किचन है, रसोई घर है, उस रसोई में जितने भी हम मसालों के रूप में या जो भी चीज़ें हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं, वो सभी हमारी रसोई के जो सामान हैं वो सभी एक प्रकार की औषधि है। और ये पहले प्रयोग में यही लाए जाते थे। धीरे धीरे इनका प्रयोग सिर्फ खाने में होने लगा और दवाएं एलोपैथ के रेडीमेड पत्तों में और सूचीबद्ध के रूप में आने लगे। तो लेकिन हमको प्राथमिक उपचार के लिए और अन्य जानकारियों के लिए हमारे पास हमारे स्वयं किचन में, हमारे रसोई घर में स्वयं उपलब्ध है। हमारे जानकारी का अभाव है, इसलिए हम इन जानकारी को आपको दे रहे हैं। हमारी जो इसकी वीडियो बनी थी उसमें हमने पिछले बार सरसों के बारे में बताया था, सरसों और सरसों के तेल के बारे में बताया था। बीच में वीडियो बनने में थोड़ा अंतराल हुआ। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हल्दी। हल्दी हमारे किचन में हमेशा प्रयोग होती है। हल्दी जो गांठ के रूप में है, जैसे हम पीसते थे पहले तो, लेकिन अब तो पाउडर आ गया है, लेकिन अच्छा ये है कि जो गांठें हैं पीसने के लिए, तो इस हल्दी को अंग्रेजी में हम टर्म्यूरिक कहते हैं। हिंदी में हल्दी और अंग्रेजी में टर्म्यूरिक कहते हैं। हल्दी का हिंदी में जो नाम है वो, या ये कहिए हल्दी का थोड़ा पर्यायवाची भी समझ लीजिए, हल्दी को हरिद्रा कहते हैं। कभी कभी कथा, जो सत्यनारायण भगवान की कथा या अन्य जो चीज़ें होती हैं, शुभ काम होता है, उसमें हरिद्रा, दूर्वा, इस तरह से पंडित जी लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम हरिद्रा भी है और इसका नाम गौरी बट भी है और इसका नाम कुमकुम भी है। तो हल्दी का ये हम नाम बताए, हिंदी में उसकी पर्यायवाची बताए, और हल्दी का अंग्रेजी में टर्म्यूरिक। उसके बाद चूंकि हल्दी है क्या, जैसे आदमी है, मानव है, उसी तरह से जितने ये पेड़ पौधे हैं ये सभी, इनका एक वर्गीकरण होता है और इनका जैसे एक नाम, अंग्रेजी नाम के अलावा एक वैज्ञानिक नाम होता है। चूंकि ये वनस्पति है तो इनका वानस्पतिक नाम, अंग्रेजी में इसे बोटेनिकल नेम कहते हैं। तो इस हल्दी यानी टर्म्यूरिक का जो बोटेनिकल नेम है वो है कुरकुमा लांगा। आप ये समझिए, ये इसका वनस्पति नेम है। अब हल्दी कैसी होती है? हल्दी 5 से 6 फुट की एक पौधा होता है। इसके पत्ते हरे होते हैं। हल्दी देखने में जड़ जैसा लगता है, लेकिन हल्दी तना है, स्टेम। तो ये तना जो है ये हल्दी है। हल्दी की बहुत बड़ी उपयोगिता है। ये अदरक की प्रजाति, जिसे जिंजर कहते हैं, जिंजर की प्रजाति से आते हैं। हल्दी का काम है, हल्दी जैसे कहीं चोट लग जाती है तो उस चोट में उसे पीस करके रख दिया जाता है। जैसे चोट का मतलब, ऐसी चोट लग गई जैसे स्वेलिंग हो गया, उस जगह ब्लड नहीं निकला। अगर ब्लड निकल जाता है तो वो समझिए कि ब्लड ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसी स्थिति होती है कि ब्लड नहीं निकल पाता है और मोटा सा गुल्था उग जाता है, तो वहाँ पे वो खून का थक्का जो है वो क्लॉट हो जाता है। तो उसके लिए हल्दी और प्याज, यही हल्दी, पाउडर वाली नहीं, इस हल्दी को, जो गांठ की कच्ची हल्दी होती है, उसे पीस करके प्याज में मिला करके थोड़ा
लगा दिया, लेप किया जाता है तो वो सारे सूजन को निकाल देता है, रक्त को अंदर से ही जो रक्त होता है हमारा क्लॉट, उसे मेल्ट करके, उसे कहते हैं फटना, तो फट जाता है और वो स्वेलिंग खत्म हो जाती है। बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द है, चोट है, मोच है, हल्दी के लगाने से ठीक हो जाता है। हल्दी को दूध में डाल के पीने से तमाम प्रकार इम्यूनिटी बढ़ती है। ये स्वास्थ्य के रूप में अस्थमा के लिए भी है, हृदय रोग के लिए भी है, और अस्थमा जैसे है उसके लिए भून करके गर्म करके खाने पर, उसे पीने पर बहुत ही लाभकारी होता है। अनेकों रोग में यह हमारा हल्दी प्रयोग किया जाता है। इसे दूध में डाल करके 1 चम्मच दूध डालकर में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच डाल करके पीने से ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक मतलब किसी चोट चपेट में जैसे एंटीसेप्टिक है, वो ठीक हो जाता है। कटी पटी चीज़ें जो है लगाने पर हर जगह ये ठीक हो जाता है। दूसरी बात, ये त्वचा को स्वच्छ रखता है, त्वचा को साफ रखता है, मुलायम रखता है, गोरापन आ जाता है। इसीलिए हल्दी का लेप किया जाता है। और आप देखते हैं शादी ब्याह में जो हल्दी लगाने का रिवाज होता है, उसका मेन यही है कि उससे शरीर का जो है स्वच्छता, उसका चिकनाई, उसका गोरापन आ जाता है। तो ये हल्दी हमारी बहुत ही गुणकारी है। इस तरह से अनेकों फायदे हैं, तो जानने की ज़रूरत है कि हमारे किचन में क्या क्या है और इसका क्या उपयोगिता है। यदि आपके पास उस समय कोई संसाधन किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं होता है, तो यहाँ पे हल्दी चोट लगने में बहुत ही गुणकारी है। आप देखते भी हैं कि तमाम ऑइंटमेंट टर्मरिक करके आते हैं, तो ये सभी जो है हल्दी उसमें पड़े हुए हैं। इस तरह से आज हमने आपको हल्दी के बारे में बताया, और इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और चीज़ लेकर के आएंगे। धन्यवाद।